We are going to deal with the new chapter of EVS for class 3, that is 7 chapter, our village and our city. What do you mean by our village? Our village means हमारा नेटिव प्लेस जो होता है, हमारा गांव जो होता है, उसे कहते हैं our village. And our city, city means शहर जहाँ हम लोग मोस्टली रहते हैं. फिलहाल हम लोग तो सिटी में रह रहे हैं, तो सिटी. Now, what is the difference between village and city? In this chapter, we are going to deal with all these things. So, it's a very interesting chapter. तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और आप लोग ने बहुत कुछ देखा भी होगा अपने गांव में, तो आपका observation, everything, we will conclude it. Okay, start. So, let's start with the chapter. Now see, this is an image. ये आप लोग को इमेज देख के कुछ समझ में आ रहा है ये कहाँ की इमेज है. ऑब्वियसली इट इज अ इमेज ऑफ विलेज ना, आपके गांव का नेटिव प्लेस का इमेज है. सी फुल्ली क्राउडेड, कितना अच्छा लगता है ना. बहुत सारी ट्रीज है, छोटे छोटे घर है. यहाँ बस है. नॉर्मली जो बसेस होती है वो गांव में बहुत चलती है, क्योंकि लार्ज जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवलिंग करनी है तो लोग बस को ही प्रेफर करते हैं. ओके, ना बुलक कार्ट्स होती है. यहाँ पे देखिए गोट्स, शीप को, ये गोट्स को रियरिंग कर रहे हैं. यहाँ पे वेल्स है, ट्यूबवेल्स है. आप लोगों ने ट्यूबवेल में भी देखा होगा, कभी गांव में गए होंगे तो आप लोगों ने वेल तो देखा होगा ना. यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है. यहाँ पे लेडीज़ बैठी है अपनी अपनी वेजिटेबल्स को लेकर, और जो भी फ्रूट वेजिटेबल जो भी है उसको लेके बैठे हैं. यहाँ पे देखिए बुलक कार्ट्स का सब लोड्स कैरी करके जा रहा है. ओके, सी नाउ देयर इज़ अ रिवर इन बिटवीन. यहाँ पे एक रिवर दिखाई गई है. यहाँ पे रोड है ना. व्हाट इज द नीड टू शो दिस पिक्चर? ये देखिए, इसके बाद एक सेकेंड पिक्चर शो करी गई है. यहाँ पे सी दिस पिक्चर. ये देखिए, ये गांव में से जो नदी निकल के आ रही थी ना, ये वो नदी है. इनका पार्टीशन दिखाया गया है आपके सेकेंड पेज में. इसका पार्टीशन दिखाया गया है ना. सेकेंड पार्टीशन में क्या दिखाया गया है? जो रोड वहाँ से चल रही थी वो रोड यहाँ पे कनेक्ट हो गई है. जो गांव से चल रही थी वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, और वो यहाँ पे आ रही है. देखिए, वो ट्रक्स लिए थे, सामान लिए थे, गुड्स थे उसमें, वो लेके यहाँ पे आ रही है. दैट मीन्स जो हमारा विलेज है वो हमारी सिटी से रिलेटेड है. ये जो आपने इमेज देखा, फर्स्ट इमेज था, वो एक विलेज का इमेज था, और ये बीच में आप लोग के एक रिवर दिखा दी गई है. उसके बाद जो राइट हैंड साइड का इमेज है, जो आपके बुक का टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पेज है, दैट इज 39. वहाँ पे आप लोग को सिटी का इमेज दिखाया गया है. देखिए, ये इतनी लार्ज बिल्डिंग्स है, बहुत सारे व्हीकल्स है, छोटे घर भी है, लेकिन देखिए व्हीकल्स कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है. यहाँ पे पार्क्स है, मॉल्स है. सिटी मॉल्स आर देयर, तो एवरीथिंग इज देयर. आप लोगों ने जो सिटी में देखा होगा नॉर्मली, वो सब यहाँ पे मौजूद है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ अ विलेज है ना सिटी. सिटी में कितना ह्यूज एरिया कवर होता है, एंड जो विलेज होता है, विलेज का एरिया बहुत स्मॉल होता है, लिमिटेड होता है. लिमिटेड स्पेस में लोग अपने विलेज को ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे लोगों की कन्वर्सेशन, लोगों की बातचीत बहुत ज़्यादा होती है. जहाँ पे आप लोग ऊपर जैसे देख सकते हो, लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं. यहाँ पे लोग पीपल्स गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपने कामों में, बिजनेस में एंड ऑल दैट. यहाँ पे एक दूसरे के लिए लोगों के पास टाइम तो बहुत ही कम रहता है, लेकिन विलेज में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है. लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं. जैसे हम भी कभी वहाँ जाते होंगे तो लोग जो हमारे दूर के रिश्तेदार जल्दी से आ जाते हैं मिलने के लिए. क्यों? वो प्यार की वजह से, वो डिवोशंस की वजह से. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्यार नहीं, यहाँ पे थोड़ा बिजी, लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे नए सेक्टर्स ओपन होते हैं, तो हम लोग को उससे डील करना पड़ता है, अपना काम साथ में रखते हुए चलना पड़ता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी लाइफ. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पार्क्स में खेलते हैं, वहाँ पे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, मड से खेलते हैं. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स गिवन ओवर हियर. अभी हम लोग कुछ देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग को, आपके पे देखिए पेज नंबर 38 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए. दैट इज दिस पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी. विलेज एंड अ सिटी क्यों? 38 39 पेज नंबर को दोनों को कंबाइन किया गया है, जो रिवर्स से ब्रेक हो रहे थे. तो 38 में आपका विलेज का इमेज है, और 39 बुक पेज में आपके सिटी का इमेज है. तो दिस पिक्चर शोज अ विलेज एंड अ सिटी. स्टडी द पिक्चर केयरफुली. फर्स्ट वन, आपको पिक्चर केयरफुली लर्न करना है. लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको कुछ डिफरेंसेस निकालने हैं. किसके बारे में? सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ के बीच में बारे में डिफरेंसेस निकालने हैं. स्पेशली किस पॉइंट्स में? हाउसेस, ड्रेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, फैसिलिटीज,
Apart from this, list the things you have seen in the city and the villages. तो आपने जो विलेज और सिटी में देखा होगा उसका एक लिस्ट भी बनाना है. हम लोग खुद के ऑब्जर्वेशन से लिखेंगे, जो हमने देखा था वही लिखेंगे. सिटी और विलेज लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, क्या हमने वहाँ देखा, क्या हमने यहाँ देखा, हम उसको लिखेंगे. ओके, ना हमको सिटीज़ लाइफ और विलेज लाइफ में डिफरेंस बताना है हाउसेस की बेसिस में. ना हाउसेस नॉर्मली सिटीज़ में जो होते हैं वो पक्का हाउस होते हैं, लॉन्ग बिल्डिंग्स होती है और डिज़ाइंस होते हैं बहुत अच्छे, अंदर आर्किटेक्चर होता है, फर्निश्ड होते हैं. ना विलेजेस में कैसे हाउसेस होते हैं, मडी हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं और फर्नीचर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं. ना सी द ड्रेसेस आपको मालूम होगा सिटीज़ में रोज़ मॉडर्न स्टाइल चेंज होता है, फैशंस बदलते हैं तो मॉडर्नाइज ड्रेस होते हैं. और रूरल एरिया वाले उनके विलेजेस में जो ड्रेसेस पहनते हैं वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन के होते हैं, वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ सिटीज़ इज़ व्हीकल एंड ट्रैफिक. मोस्ट ऑफ द सिटी ड्वेलर्स ओन प्राइवेट व्हीकल्स. तो नॉर्मली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो व्हीकल्स होते हैं सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर के लोगों के पास खुद की प्राइवेट व्हीकल्स होती है सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. नाउ विलेजेस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बुलक कार्ट्स और हॉर्स कार्ट्स होता है, या लोग बाईसाइकिल यूज़ करते हैं नॉर्मली, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोग बस यूज़ करते हैं. ओके, तो पब्लिक बसेस यूज़ करते हैं. विलेजेस आर कनेक्टेड टू पुअर रोड. क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ की जो रोड होती है वो बहुत ही बैड कंडीशन में होती है, उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, इसीलिए दे यूजेस पब्लिक बसेस एंड बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स ऑल दैट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटीज़. तो फैसिलिटीज़ कैसी होती है, सिटीज़ आर एंडो विद लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल. तो स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं. हम लोग ने देखा है प्राइवेट स्कूल का नंबर ऑफ देयर आर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल्स बहुत कम ही होते हैं, और जो भी हॉस्पिटल होते हैं वो इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन उनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट मीन्स वहाँ तक पहुँचना उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है. जैसे कोई पेशेंट बीमार हो गया, कोई सीरियस कंडीशन है, तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनको टाइम लग जाता है, बिकॉज बहुत दूर होते हैं और रोड्स का कंडीशन भी प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर व्हीकल्स भी नहीं होते वहाँ तक जाने के लिए. और स्कूल्स भी वहाँ पे बहुत कमी होते हैं. नॉर्मली ये जो रहते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री सिटीज़ में, सिटीज़ लाइवलीहुड इज़ बेस्ड अपॉन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी लाइक सर्विसेज. तो जो सिटीज़ में होता है वो मोस्टली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है. सिटीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग काम चलता है, यानी चीज़ें बनाई जाती है और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड किया जाता है. सर्विसेज जो भी फैक्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में नहीं. इंडस्ट्री में कैसा होता है, बेस्ड अपॉन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर. तो जो उनकी प्राइमरी एक्टिविटी वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड रहते हैं पूरी तरीके से. तो वो जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल्स निकालते हैं, जो भी आता है उसको यहाँ पे सिटीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर सेकेंडरी एक्टिविटी. यानी विलेजेस हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अगर विलेज नहीं होता तो प्राइमरी सेक्टर नहीं होता, प्राइमरी सेक्टर नहीं होता तो सेकेंडरी नहीं होता, और सेकेंडरी नहीं होता तो टर्शियरी सेक्टर नहीं होता. Now we will see the list of the things seen in the villages and cities. तो villages में normally जो आप लोग को दिखता है, सबसे नंबर वन चीज़ that is crops in the field. खेत दिखते हैं, खेत में फसलें दिखती है. सेकेंड थिंग इज herds of animals दिखते हैं आपको, काउस, बफेलो, गोट झुंड में जाते हुए दिखते हैं. पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे पानी के छोटे छोटे. ट्रीज में फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा. चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मड, चिल्ड्रन मट्टी से खेलते हैं, वहाँ के चिल्ड्रन मट्टियों से कुछ भी बनाते हैं. फोर्थ इज अ लॉट ऑफ ओपन एरियाज. तो बहुत ज़्यादा ओपन एरिया होता है, बहुत ज़्यादा खुली जगह होती है. जैसे यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड होता है, सिटी एरिया इज़ लिटिल बिट कंजेस्टेड. और वहाँ पे अखाड़ा भी होता है. अखाड़ा रेसलिंग जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप लोग के टीवी में गांव के सीन में कभी अखाड़ा दिखाता है जहाँ पे रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है. जो ना सीधे सिटीज़ में क्या होता है, शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, रोड्स में व्हीकल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, गार्डन होते हैं जहाँ बच्चे जाके खेलते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, मीटिंग प्लेसेस होती है लोगों की, होटल्स होते हैं जहाँ लोग मीट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे कैसा होता है, सिटीज़ में नॉर्मली कंजेस्टेड एरिया होता है और बहुत ज़्यादा क्या दिखता है हमको, डेली फायर फ्रॉम चिमनीज. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें फायर्स निकलते हैं. तो ये डिफरेंस होता है
विलेज में और सिटी में, जो हम लोग ने इस इमेज में पूरी तरीके से तो नहीं देखा, पर हम लोग को जो मालूम है, नॉलेजेबल थिंग्स है जो मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिए कि हाउसेस में क्या डिफरेंस होता है, इनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज़ में एक्सेट्रा। और जो लिस्ट हमने देखी थी कि हम लोग ने वहाँ क्या देखा है और मतलब विलेज में क्या देखा है और हम लोग सिटीज़ में क्या देखते हैं, उसकी लिस्ट आपको बतानी थी। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर लेसन। ओके, आप लोग उसे ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और अपनी नोटबुक्स में लिखिए और उसे याद करिए। ओके, दिस इज एप्पल, दिस इज कॉलीफ्लावर, ये कोट, एक विंटर कोट एंड अ bicycle. Okay, now you have to answer all these questions. Which of the things in these pictures are produced on a farm? यानी इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फार्म में प्रोड्यूस होती है, फार्म में, फील्ड में, खेत में। ओके, तो जो क्रॉप्स नॉर्मली जो ग्रो करते हैं फील्ड और फार्म में, क्या कहाँ ग्रो होती है, ये सारी चीज़ें ग्रो होती है। खाने की चीज़ें ऑब्वियसली ईटेबल आइटम्स आर ग्रोन अप लाइक दिस, कैबेज, एप्पल एंड कॉलीफ्लावर, ये तीनों चीज़ हमारी फार्म में प्रोड्यूस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर एल्स कैन दीज थिंग्स बी ऑब्टेन? दीज थिंग कैन बी ऑब्टेन इन फ्रॉम अ मार्केट। मार्केट से हम लोग चक्के इसको लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड का आंसर क्या है, हम लोग उसे कहाँ पा सकते हैं, कहाँ हमको मिलेगा, ये हम लोग को दूसरी जगह और कहाँ मिलेगा, खेत के अलावा, फार्म के अलावा, और कहाँ मिलेगा हमको मिलेगा ये मार्केट में। ओके, Which articles in the picture are produced in the factory? तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है, फैक्ट्री में बनती है? अम्ब्रेला, कोट एंड दिस बाइसाइकिल। ओके, Where else can you find these articles? अब हमको ये आर्टिकल्स और कहाँ मिलते हैं? ये आर्टिकल्स हम लोग को कहाँ देखने मिलते हैं? अम्ब्रेला, योर जर्सी एंड दिस, योर बाईसाइकिल कहाँ मिलता है? मॉल्स में देखने मिलता होगा, या तो एक अब ये जैसे एक ऑटोमोबाइल शॉप में मिलता होगा, और ये सब हम लोग को मार्केट में ही मिलता है। तो वी विल राइट मार्केट और मॉल्स एंड ऑल। व्हाट पर्पस डू वी नीड दीज थिंग्स? तो हमको ये चीज़ें क्यों चाहिए होती है? हम लोग को ये चीज़ें चाहिए होती है, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती है खाने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ एन ईटेबल आइटम। अम्ब्रेला हम लोग को चाहिए रहता है व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन, वी नीड अम्ब्रेला। वी नीड दिस फॉर विंटर सीजन एंड फॉर बाईसाइकिल हमको कब चाहिए? टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग को कुछ काम है, थोड़ा सा काम है, शॉर्ट डिस्टेंस का काम है, तो वी विल यूज अ बाईसाइकिल। ओके, नाउ विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू मूव दीज गुड्स टू अर्बन एंड रूरल एरियाज? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिटी में रहे? दस रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। तो जैसे आप लोग ने वो पिक्चर में भी देखा, वो इमेज में भी देखा कि रूरल और अर्बन पीपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक रोड है जो जा रही थी सिटी की तरफ और सिटी की तरफ की रोड विलेज की तरफ जा रही थी। तो दोनों ही चीज़ों में सामान लोडेड थे, वो एक दूसरे की तरफ लेके जा रही थी। यानी सिटी भी कुछ प्रोवाइड करती है विलेज को और विलेज कुछ प्रोवाइड करते हैं सिटी को। दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट है, विलेज और city. In other words, rural and urban people. Urban means city people and rural means your village people. Okay, village में बनती है फिर सप्लाई होती है। और फैक्ट्रीज मोस्टली कहाँ सिचुएटेड होती है? इट इज़ मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी। सिचुएटेड मीन्स कहाँ होती है, कहाँ बनाई जाती है फैक्ट्रीज को? मोस्टली सिटी के नज़दीक में, क्योंकि सारा सामान मिलने में आसानी होती है। People living both in villages and cities use all these things. तो ये सब चीज़ें हम सबको काम आती है, whether we are living in a village or we are living in a city, we need all these things, all these materials हमको लगता ही है। We need eatable items, we need automobiles, मशीनरी चीज़ें हमको सब लगता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मिक्सर हो गया और रेफ्रिजरेटर और व्हीकल्स, एवरीथिंग हमको तो लगता ही है, चाहे हम विलेज में रहें या हम। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। तो हम लोग का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों ही ज़रूरी है लोगों की नीड फुलफिल करने के लिए, पूरी करने के लिए। क्यों? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं जाएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है? आपके व्हीकल्स, ट्रक, कार,
aeroplane, ship and etc. will come under this category, that is means of transport. And communication, communication में हम लोग एक दूसरे से communicate करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसलिए जो चीज़ें यूज़ होती है अपना मैसेज पास करने के लिए, इट इज़ नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द फेमस, अभी जो फेमस जो चल रहा है, दैट आर स्मार्टफोन. स्मार्टफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल. तो लोगों की नीड फुलफिल करने के लिए, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम आता है. अर्लियर देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द विलेज. नाउ दिस डिफरेंस इज रिड्यूसिंग. पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था विलेज लाइफ में और सिटी लाइफ में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स कीप ऑन रिड्यूसिंग. क्यों? क्योंकि अभी गांव में भी लोग ज़्यादा फैसिलिटी लेके आने लगे हैं, मॉल्स बनने लगे हैं, कुछ कुछ गांव में तो मॉल्स भी बनने लगे हैं. सो सब जैसे हर चीज़ डेवलप होती है वैसे विलेज भी हमारा डेवलप हो रहा है. तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन सिटीज़ आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल इन विलेज एज वेल. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे भी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स ओपन होते हैं, मॉल ओपन हो रहे हैं. तो जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी मिलने लगी. Means of transport. As man's need increased, he invented new means of transport. तो जैसे जैसे मैन की नीड इंक्रीज हुई, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वांट्स वो कभी ख़त्म नहीं होती है. कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. कुछ आज मिला तो वी वांट नेक्स्ट दिन कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए. फॉर एग्जांपल आप लोग को एक दिन बिस्किट मिला तो दूसरे दिन चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मिला तो केक चाहिए. एंड जैसे ही इंसान की नीड बढ़ती ही जाती है तो उसको लगता है मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और इन्वेंट होना चाहिए. जैसे एक सिंपल मोबाइल, पहले पेजर आया, पेजर के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद द स्मार्टफोन एंड ऑल दैट. सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो मैम कुछ ना कुछ इन्वेंट करते ही रहता है. इन्वेंट मीन्स ईजाद करना, न्यू चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाना ताकि हमको कंफर्टेबल हो अपने डेली लाइफ में. न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसने न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाते चले गए जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई. अर्लियर गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स लाइक बुलक्स, एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्सेस एंड डोंकीज. तो ये सारे एनिमल्स यूज होते थे. क्यों? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ऑब्वियसली जब बुलक, एलिफेंट और कैमल, हॉर्सेस एंड डोंकीज पे लोड्स करके सामान लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लगता था. इसीलिए इंसान को लगने लगा कि अब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है. ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि चलो कुछ नया डेवलप, कुछ नया इन्वेंट करते हैं. तो इसीलिए नए व्हीकल्स, नेक्स्ट व्हीकल्स सच एज बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट वर यूज्ड. Then ship, automobiles and trains were invented, followed by the aeroplane. तो नया फिर चालू किया इन्वेंट करना, शिप्स बनाए, ऑटोमोबाइल्स बनाए, ट्रेन, इंजन, कार है वगैरह वगैरह सब बनाए. वो इन्वेंटेड फॉलोड बाय एरोप्लेन. एरोप्लेन भी बना दिया. तो एरोप्लेन से सबसे फास्ट जो होता है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सबसे जल्दी कहीं भी सामान पहुंचाता है, दैट इज एरोप्लेन. ओके, दस ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर. तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान लेके जाना हो गया या हमको जाना होगा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? फास्टर हो गया. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने बहुत कुछ इन्वेंट कर लिया था. तो सी दिस ट्रेन, डोंकी एंड दिस बुलक कार्ट्स, एरोप्लेन. तो ये ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे. अब ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके, विच आर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन. एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कॉलम में आप लोग ने आपके अर्लियर स्टैंडर्ड में भी किया. चालू करें. नाउ सी चिल्ड्रन, यहाँ पे सिंपल मैथ्स का कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 एंड कॉलम बी में. कॉलम 1 में यहाँ पे व्हीकल्स दी गई है और यहाँ पे कौन से वेज में चलती है, लोग कौन से रूट्स में चलती है वो बताना है आपको. वेदर इट इज़ एयरवे, रोडवे, और जैसे ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक यहाँ पे मैच किया गया है. सिंपल मैथ्स का कॉलम है, यू कैन मैच इट ऑन योर ओन. सी दिस इज अ बुलक. ये बुलक कार्ट्स को हम लोग यहाँ पे विलेज के रोड्स में मैच करेंगे, ये बोट को वाटर में. एंड दिस इज अ बस. बस कहाँ चलती है? रोडवेज. Now this is an aeroplane. Aeroplane airways से हवा में चलती है ऊपर. Now this is a truck again, this runs on road. तो हम लोग इसको उन दोनों को यहाँ पे मैच करेंगे, बाकी बोट्स को वाटर में. तो आप लोग ये खुद से मैच कर लीजिए. इट्स सिंपल एक्सरसाइज, तो आप लोग मैच कर लीजिए. We will go further with the chapter. Nowadays, transport facilities are available in most villages and cities. Study the map of your district to find out which transport facilities and which famous places are found there. Complete the activity based on the map.
गिवन ओवरलिफ। तो जो आजकल क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है विलेजेस में और सिटीज़ में, दोनों ही जगह में। तो आपको ये मैप आपकी डिस्ट्रिक्ट का फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस है उसे फाइंड आउट करके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जैसे आप लोगों ने डायरेक्शन और मैप चैप्टर में किया था। वी हैव डन इट वेरी नाइसली। तो मैप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है चिल्ड्रन? सी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप, दिस इंडेक्स एंड दिस डायरेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पहले इसको नहीं देखोगे तो आप लोग कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप लोग पहले इस इंडेक्स को देख लीजिए, ये निशान है। अरे इंडेक्स हैज़ अ सिंबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो निशानी होती है, तो वो निशानी आपको जान के रखना है, आपके दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। थोड़े देखिए कि ये निशान रहेगा तो इट इज़ केव, एंड दिस इज़ फॉर फोर्ट, एंड दिस इज़ फॉर रेस कोर्स, दिस इज़ फॉर फेमस प्लेस एंड अदर प्लेस। Double line stands for main road, other road for single line, and this orange color line stands for monorail, that is monorail travel होती है। यहाँ पे orange line जहाँ जहाँ दिखाया गया है, and ये रेलवे के लिए, this are for reclaimed land. Okay, now caves, this black color square is for cave, उसके बाद this sign stands for national park and this stands for airport. Okay, तो अब हम लोग इसको, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट भी दिया गया है। हम लोग अब इस मैप को अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और उसका आंसर्स भी कर लेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद इट। मुंबई मेजर रोड, रेलवेज एंड फेमस प्लेसेस। यहाँ पे रेलवेज और मेजर प्लेसेस दिए गए हैं, मेजर रोड्स बताए गए हैं मुंबई बृहन डिस्ट्रिक्ट के, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। देखिए मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट है एंड मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द मैप ऑफ मुंबई बृहन मुंबई, एंड दिस इज द थाने डिस्ट्रिक्ट, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। ये जस्ट हम लोग के बाजू में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? थाने डिस्ट्रिक्ट है। Now find the airport shown on the map, circle its symbol. ये देखिए इंडेक्स आपका बना हुआ है, this is your direction showing. Now find the airport shows on the map, circle its symbol. तो हम लोग को यहाँ पे क्या ढूंढना है? एयरपोर्ट ढूंढना है। तो एयरपोर्ट के लिए हम लोग सबसे पहले इंडेक्स में देखेंगे साइन सिम्बॉल कैसी, दिस इज अ सिम्बॉल फॉर दिस एयरपोर्ट। तो हमारा एयरपोर्ट कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट यहाँ है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। क्या करना है हम लोग को? उसको सर्कल इट सिम्बॉल, तो इस सिम्बॉल को हम लोग को उसको सर्कल करना है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क एंड केव शोन ऑन द मैप। तो जो आपके मैप में के जो नेशनल पार्क्स और केव्स हैं उनका नाम आपको लिखना है और उसके आसपास बॉक्स बनाना है। ड्रॉ बॉक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क एंड केव शोन ऑन द मैप। तो जो नेशनल पार्क है और केव है उनके आसपास बॉक्स बनाना है, उनका नाम लिखना है। सी आंसर इज रिटन ओवर हियर के एलिफेंटा केव्स एंड कन्हेरी केव्स, 2 केव्स आर देयर। संजय गांधी नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स में सी, ये नेशनल, पहले हम लोग इंडेक्स में आएंगे। नेशनल पार्क का सिंबल देखिए, ये नेशनल पार्क का सिंबल है। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो इसको हम लोग बॉक्स बना लेंगे। ओके, आप लोग इसको भी बॉक्स बना लीजिए इसके आसपास। एलिफेंटा केव एंड कनेरी केव। नाउ कनेरी केव के लिए कौन सा सिंबल था? ब्लैक कलर का। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो हम लोग ये केव, कनेरी केव, एंड द नेक्स्ट केव इज, तो 2 केव है यहाँ पे, एलिफेंटा केव एंड कनेरी केव। सी, दिस स्टैंड्स फॉर कनेरी केव, और यहाँ पे एक एलिफेंटा केव है, ये देखिए एलिफेंटा। तो 2 केव है, हम लोग 2 केव को लिख लेंगे। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द सिंबल ऑफ द फेमस प्लेसेस दैट यू नो। तो आपके को जो भी फेमस प्लेसेस आपको पता है उसको उसके अराउंड में बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाना है। सी, माउंट मैरी, बांद्रा कुर्ला, माउंट मैरी, बांद्रा कुर्ला, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव फिल्म सिटी, जो भी आप लोग को यहाँ पे प्लेसेस पता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे हम लोग को ये पता है, तो हाजी अली, इसको उसके अराउंड आप लोग ढूंढ के इसमें, ये देखिए हाजी अली के आसपास आप लोग बॉक्स बना लीजिए। ओके, नाउ कलर द सिंबल ऑफ 3 फेमस प्लेसेस इन साउदर्न बृहन मुंबई, राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। तो आप लोग को 3 फेमस प्लेसेस को साउदर्न बृहन मुंबई में ढूंढना है, और उसके कौन सा साइड में? साउदर्न बृहन मुंबई। तो हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ साइड नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग साउथ साइड में जो भी फेमस प्लेसेस है उनके सिंबल को सर्कल कर दिया है। सीधे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहांगीर आर्ट गैलरी, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, मेरीन ड्राइव, ये सब साउथ साइड में आएगा। देखिए आप लोग ये
यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है ना, इससे आप लोग नोट कर सकते हो कि ये साउथ साइड है और अप में नॉर्थ आएगा। तो यहाँ पे लिख लें गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मेरीन ड्राइव्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैप। और सी द लास्ट वन, द ट्रेस द रेलवे रूट फ्रॉम द सायन टू थाने इन अ डिफरेंट कलर। तो आप लोग को सायन टू थाने रेलवे रूट को बताना है। सी दिस इज सायन, फ्रॉम सायन टू थाने, ये जो रेलवे रूट बना हुआ है ना आप लोग का रेलवे रूट, इसको आपको ट्रेस करना है दूसरे कलर से। तो हम लोग ने बना दिया, आप लोग के लिए कलरफुल कर दिया ऐसे। आप लोग भी इसी तरीके से कलर कर दीजिए रेलवे रूट को सायन टू थाने। सी और तो आप लोग सायन टू थाने तक में ये रूट बना लीजिए ऐसे डिफरेंट कलर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट मैप। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरीके से, तो आप लोग को जल्दी समझ में आती है। यहाँ पे कैन यू टेल, यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ देख के ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। सी, ये मम्मी खड़ी है, मम्मी खड़ी के पोस्टमैन से लेटर ले रही है। ये ब्रदर है, ही इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक। ये फादर, ये टेलीफोन लेके फ़ोन में बात कर रहे हैं। ये हाजी ग्रैंड मदर टेलीविज़न वॉच कर रही है। ये दादा grandfather is reading the newspaper, and this girl is seeing the computer or the laptop. Now what we have to do, ये हम लोग ने सब ऑब्जर्व कर लिया, सब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वी हैव टू आंसर सर्टन क्वेश्चंस। हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं यहाँ पे। नाउ सी व्हाट आर द क्वेश्चन। सी, व्हाट इज ग्रैंडफादर रीडिंग। नाउ ग्रैंडफादर क्या रीड कर रहे हैं, ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। What is ताई using to find some information? ताई is using, ताई means बहन, मराठी में ताई बोला जाता है सिस्टर को, बड़ी बहन। ताई is doing, ताई क्या कर रही है, is using computer. Okay. Now what is grandmother watching? grandmother क्या watch कर रही है, टेलीविजन, टीवी। दादा is listening to song, दादा, ये दादा नहीं, ये दादा, मराठी में दादा जिसे ना ब्रदर, बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो दादा इज लिसनिंग टू द सॉन्ग। व्हाट हैज ही पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस, ईयरफोन लगाया है। देखिए दादा ने ईयरफोन लगाया है म्यूजिक सुनने को। व्हाट इज फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन, फादर इज यूजिंग टेलीफोन, सी इज यूजिंग टेलीफोन टू टॉक टू समवन। हु इज एट द डोर, व्हाट ही इज मदर टेकिंग फ्रॉम हिम। एट द डोर कौन है, मदर है, मदर के सामने कौन खड़ा है, एट द डोर, डोर के पास कौन खड़ा है, पोस्टमैन से मम्मी लेटर ले रही है। ओके, नाउ वी कॉमनली यूजेस दीज थिंग्स लाइक लेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, म्यूजिक प्लेयर एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड एज अ मीन्स टू सेंड and receive information and messages. All these are means of communication. तो ये एक मीडियम है मैसेज सेंड और रिसीव करने के। ये सारे टेलीफोन, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर, पोस्टमैन लेटर्स, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने का। सेंड एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस, यानी एक दूसरे को भेजना और रिसीव करने के लिए मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन क्या काम आता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डायलेक्ट्स मीन्स आप लोग कोई भी अलग अलग जो रीजन में लैंग्वेजेस होती हैं उससे डायलेक्ट होता है, यानी इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे तो कई स्टेट की भाषा जो लैंग्वेज होती है उन लोग का रीजनल लैंग्वेज को बोला जाता है डायलेक्ट्स। ओके, मैन यूजेस लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल। द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज। तो इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे से बात करने के लिए। इवन व्हेन आई एम कन्वर्सेटिंग टू यू, तो हमको एक लैंग्वेज बोलना पड़ता है। कोई भी एक लैंग्वेज, इट कैन बी हिंदी, मराठी, इंग्लिश और वॉट एवर, कोई तो एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अगर सामने वाला वो लैंग्वेज समझेगा तो ही हम लोग उससे कम्युनिकेट से बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसकी भाषा नहीं समझ, हमको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आ रही है, हमको उसकी भाषा ही नहीं समझ में, तो हम कैसे उससे बात करेंगे। ओके, द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रीजन। तो एक ही लैंग्वेज अलग अलग रीजन में अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके से बोली जाती है एक ही लैंग्वेज। ओके, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विद द रीजन। तो रीजन के हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होते जाता है। ओके, वर्ड्स फ्रॉम द अदर लैंग्वेज एंटर आवर लैंग्वेज। तो एक दूसरे से लैंग्वेज एक्चुअली जुड़ी है, एक ही लैंग्वेज से कई लैंग्वेज बनती है, तो सारे वर्ड्स कुछ वर्ड्स है ना जुड़े हुए रहते हैं। आप लोगों ने हिंदी मराठी में भी देखा होगा, बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं
तो ये ऐसा होता ही है नॉर्मली, क्योंकि लैंग्वेज एक दूसरे से मिलकर ही बनती है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेज, वो दूसरे लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होती है, उसका असर दूसरे लैंग्वेज पे भी आता है, एक लैंग्वेज का असर दूसरे लैंग्वेज पे भी आता है। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन, यानी इसी तरीके से अलग अलग डायलेक्ट्स रेडी हो जाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग डायलेक्ट्स रेडी हो जाते हैं। सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज के कई डायलेक्ट्स, यानी अलग रीजन में वो अलग भाषा बन जाती है, कुछ अलग भाषा बन जाती है दूसरे रीजन में, डिफरेंट रीजन। फॉर एग्जाम्पल अहिरानी, मालवनी एंड वरहाड़ी आर सम डायलेक्ट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो एज वी नो कि मराठी हमारा स्टेट लैंग्वेज है, तो अहिरा, मालवनी और वरहादी ये सब क्या है, उसके अलग अलग डायलेक्ट्स है, यानी मराठी ही है, मराठी के अंदर डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन में हम लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो इट इज़ नोन एज डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मीन्स अलग अलग रीजन में हम लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डायलेक्ट। डू यू नो इन द ओल्डन डेज, Do you know in the olden days means of sending messages were not very advanced। तो olden days में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा इन्वेंशन नहीं होता, इसलिए एडवांस नहीं था। olden days में हम लोग किससे सेंड करते थे, ये देखिए अब प्यारा सा हमारा पिजन है, जो बर्ड्स है, जो हमारी प्यारी प्यारी बर्ड्स थी, वो हमारे मैसेजेस को सप्लाई करती थी। इन दोज डेज इंफॉर्मेशन वॉज कम्युनिकेटेड बाय डिफरेंट मीन्स। तो जब भी हम लोग डिफरेंट मीन्स से कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे से, या तो एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह उनका मैसेज पहुंचाने जाता था, और आइदर वी यूज़ ऑफ बर्ड्स। सम टाइम ट्रेंड पिजन्स वर यूज फॉर दिस पर्पस। तो ट्रेन किया जाता था उनको, उस घर में लेके जाके बताया जाता था, पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया जाता था कि ये घर है, यहाँ पे आपको पहुँचाना है, कभी कुछ भेजना रहेगा, तो बर्ड्स बराबर पहुँचाते थे। उनको पहले ट्रेन किया जाता था, वो जगह से फैमिलियर किया जाता था। अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमको कहाँ पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएंगे, तो पहले उन्हें लेके जाके वहाँ पे बताया जाता था। A message was sent by writing it down on a piece of paper or cloth and tying the piece to the bird's leg। तो ये जो बर्ड्स है ना, हमारी बर्ड्स के लेग में उससे सब पेपर को टाई कर दिया जाता था, जिस पेपर में मैसेज लिखते थे, और उसे टाई करके उसको उड़ा दिया जाता था, फ्लाई कर दिया जाता था, फिर वो जाके करेक्ट उसी जगह पर पहुँचती थी जहाँ पे उसे पहुँचाना होगा। ओके, तो आप लोग ने वो सॉन्ग तो सुना होगा ना, कबूतर जा जा जा। तो उस सॉन्ग में यस कबूतर यूज़ हुआ है, पिजन यूज़ हुआ है मैसेज पास करने के लिए। तो सॉन्ग तो बहुत फेमस है, इसीलिए आप लोग को पता चल गया होगा कि बर्ड्स यूज़ होती है मैसेज पास करने के लिए। करेक्ट। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग स्मार्ट बनते हैं, जल्दी से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Services like mobile phones, telephones and computers are not available in the area where Rohan and Rupali lives। तो लोग जहाँ रहते हैं, कौन कौन, मोबाइल, रोहन एंड रूपाली जहाँ रहते हैं वहाँ मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन ये सब कुछ भी नहीं है। दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू देयर रिलेटिव इन अनदर टाउन। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेजेस। तो हम लोग उनको, वहाँ पे कोई भी सर्विस है अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, बर्ड्स प्रोवाइड करके, जैसे ऊपर दिया गया है इसको ओल्डन वे से हम लोग उनको बर्ड्स दे सकते हैं, कोई ट्रेन पिजन ला के दे सकते हैं जो मैसेजेस पहुंचा सके, या तो कोई इंडिविजुअली किसी को जाना पड़ेगा मैसेज पहुंचाने के लिए। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। Always remember what we should remember. Recently there has been great development इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग ने देखा है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में दोनों में ही मीन्स में, यानी मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, एवरी एंड ट्रांसपोर्ट में भी बहुत चेंजेस हो चुका है। हाउएवर increased use of these means has also led to an increase in pollution. However, increased use of these means has also led an increase in pollution, यानी पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसकी वजह से, व्हीकल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं। ट्रेमेंडस पोल्यूशन आपने देखा होगा सिटीज़ में, कभी कभी इतना ट्रैफिक में पोल्यूशन होता है कि लोगों को खांसी आने लग जाती है, द पीपल स्टार्ट टू कफ। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न के ये जो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को ही नुकसान कर रहा है। ह्यूमन ने इन्वेंशन निकाले अपने लिए, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करके अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, बट वो हमको ही हार्म कर रहे हैं कुछ तरीके से। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज़ देम केयरफुली। उसका एक सोल्यूशन क्या है कि हम लोग उसे केयरफुली बंद कर दें। जैसे अभी ट्रैफिक में रुके हैं तो अपना इंजन को बंद कर दिया जाए,
अंदर घर में किचन में जहाँ भी काम नहीं हो के लाइट्स ऑफ कर दी जाए। इस तरीके से हम लोग अपने पावर्स को सेव भी कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव भी कर सकते हैं। ओके, नाउ वॉट वी हैव लर्न, हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज़ एंड विलेज, जो हम लोग ने पहली इमेज में पढ़ा था। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने डिटेल्स देख ली है कि क्या रिलेशन है एक दूसरे से और क्या डिफरेंसेस है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमारे व्हीकल्स ये सब नहीं होंगे तो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और कुछ भी काम के लिए इवन फॉर एक बात पहुंचाने के लिए हमको डिफिकल्ट हो जाएगा। द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फेमस प्लेसेस इन आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, तो हमारे फेमस प्लेसेस एंड डिस्ट्रिक्ट और तालुका में हम लोग ने हमारे मैप में देख लिया है कौन कौन से फेमस प्लेसेस है। ओके, नाउ सी द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। वेजिटेबल्स, ऑनियंस, वीट, मोटरसाइकिल, बुक्स एंड टीवी, रेडियो, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑफ द अबाउ विच आइटम्स कम टू द सिटी फ्रॉम द विलेज, तो विलेज में प्रोड्यूस जो भी ग्रोन होगी वही चीज़ आती है फार्म्स में। आंसर वेजिटेबल, ऑनियन एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ द अबाउ विच आइटम्स कम टू द विलेज फ्रॉम द सिटी, तो मोटरसाइकिल, बुक्स, TV and radio comes from the city. Now see the B question, read the passage and answer the question. Passage क्या है? Pooja was leaving to meet friends. Just then the postman came with a letter. While traveling on the bus, Pooja saw some people transporting goods on horseback. तो पूजा अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही थी, उसी वक्त लेटर लेके पोस्टमैन आ गया। While traveling on the bus, Pooja saw some people transporting goods on horseback, में कुछ लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। पूजा ने ये देखा बस से। When she reached her friend's house, her friend was speaking on a mobile phone. जैसे वो अपने फ्रेंड के घर पे गई, उसकी फ्रेंड मोबाइल फ़ोन में बात कर रही है। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Now see the question related to the passage. Which means of transport are mentioned in the passage? कौन कौन सा means? बस, horse are the two means of transport mentioned in the passage. पहले वो बस में बैठी थी और बस में बैठ के उसने horse को देखा। Now question number 2. Which means of communication are mentioned in the passage? तो कौन सा कम्युनिकेशन? मोबाइल फोन एंड पोस्टमैन आर द टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन दिस पैसेज। नाउ पेन, सीजर, लेटर, मोबाइल, क्लोथ्स, आयरन, बॉटल, टेलीफोन, वाटर, स्पेक्टिकल्स, बुक, कैप, ये सारी चीज़ें दी गई है। फाइंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द लिस्ट ऑफ द अबव एंड सर्कल देम, तो आप लोग को लिस्ट निकालना है कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोबाइल, लेटर एंड टेलीफोन आर द थ्री मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन किया गया ऊपर, बाकी रेस्ट अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप लोगों को सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ वी विल सी सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट वन इज डैश आर सिचुएटेड नियर द सिटी, factories, underline the factories are situated near the city. Number 2, the dash available in cities are now becoming available in village also, तो ऐसी कौन सी चीज़ है? facilities. Number 3, man's need increased, he invented new means of dash transport. Fourth one, the same dash is spoken in different ways in different region, language. Fifth one is different dash of the same language, different dash of the same language formed in different region, that is dialects. Answer the following. How goods used to transport in olden days. देखिए क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आप लोग इसको रेडी करिए ताकि आपका क्वेश्चन आंसर अगर एग्जाम्स में आए तो आप लोग उसको आंसर कर सकें। How goods used to transport in olden days? Goods were transported by animals like elephant, bullocks, camels, horses and donkeys. See the question number 2. Why there is a necessity for means of communication? Means of communication क्यों ज़रूरी है? It is necessary. Means of communication are necessary to fulfill the needs of the people. Question number 3. Name some means of transport. Means of transport: ships, trains, cars and aeroplanes etc. are some means of transport. Now see the question number 4. Name some means of communication. Means of communication, answer: letter, newspaper, mobiles and TV etc. are some means of communication.
Question number 5. How do man communicates to each other? Answer. Man uses language to talk and to communicate his thoughts to each other. अभी आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ सिटी एंड अ विलेज दैट यू हैव सीन. आप लोग को एक पिक्चर ड्रॉ करना है और कुछ आइटम्स यहाँ से वहाँ सप्लाई करते हुए दिखाना है, तो आप लोग उसे ड्रॉ कर लीजिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट चैप्टर. अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.